लाश उठने के पहले पहले बुलडोजर उसके घर पहुंच जाना चाहिए था। तो भैया कहाँ गायब है बाबा जी का बुलडोजर? आखिर कब पहुंचेगा अपराधियों के घर? जी हाँ दोस्तों, सुनील हत्या कांड प्रकरण केस में अब बुलडोजर की मांग तेज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम है कि पिछले दिनों सुनील का जो शव रख कर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अब उसका अग्निदाह भी हो गया है। कहीं ना कहीं 3 दिन के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। प्राथमिक तहरीर में जिनका नाम लिखाया गया है उनका नाम है सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे, उनके साले विवेक मिश्रा और मुन्ना निषाद के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद वहां के स्थानिक पगली अब डिमांड करने लगी है कि अपराधियों के घर बुलडोजर आखिर कब पहुंचेगा। और यहाँ तक कि स्थानिक वहां पर जो भीड़ जुटी है, जब उनका अग्निदाह संस्कार का कार्यक्रम हो रहा था, वो तो यहाँ तक बोल गए कि लाश उठने से पहले ही बाबा जी का बुलडोजर तो पहुंच जाना चाहिए, लेकिन वह कहाँ गायब है? क्या वह एक वर्ग विशेष के लिए ही रखा गया है? लाश उठने के पहले पहले बुलडोजर उसके घर पहुंच जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में घटना हो रही थी और जिस प्रकार से ताबड़तोड़ बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं इसके लिए लोगों के मन में ये है कि इस प्रकरण केस में भी बुलडोजर की कार्रवाई हो। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम है कि सपा के पूर्व विधायक रहे संतोष पांडे और उनके साले विवेक मिश्रा और संजय मुन्ना निषाद के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। और मामला तो आप सबको मालूम है कि सुल्तानपुर जिले का यह मामला है, जहां पर सुनील यादव जो कि गांव का प्रधानी चुनाव लड़ना चाहता, और इसी से गुस्साए विवेक मिश्रा मुन्ना निषाद उनको खुल्लम खुल्ला धमकी दे देते हैं, अगर चुनाव प्रधानी का वह लड़ेगा तो उसकी हत्या कर देंगे। यहाँ तक कि ये भी बात बोल जाते हैं कि वो उनका घर वाले और अहिर समाज भी उनको नहीं बचा पाएंगे। और यह बाकायदा उन्होंने अपने पोस्ट में डाला था, सुनील यादव ने, आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद देखा जाए तो सुल्तानपुर और वाराणसी हाईवे के टोल प्लाजा पर कथित कुछ लोग उनके ऊपर मारपीट करते हैं और जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु हो जाने के बाद 3 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हो पाती है। सोचो, इतनी जहद्दोजहद के बाद एफआईआर दर्ज हो रही है। जो काम तुरंत हो जाना चाहिए वो काम भी 3 दिन सरकार को लग गए, तो सोचो बुलडोजर की कार्रवाई क्या खाक होगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन लोगों के मन में तो अब ये भावना पैदा हो गई है, कहीं कुछ भी घटना होती है, चाहे घटना छोटी हो या बड़ी हो, ये तो बड़ी घटना है। मतलब एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाना एक बड़ी ही घटना कहलाता। और इस पर बुलडोजर की मांग तेज क्यों ना हो, क्योंकि अभी तक तो आप लोग सब देखते ही आ रहे हैं कि जो भी कुछ घटना होती है वहां पर बाबा जी का बुलडोजर तो फटाफट पहुंच ही जाता हो। और यही मन में सबके भाव है कि कहीं ना कहीं बुलडोजर अब कहाँ गायब है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।